मिसिंग डीएचसीपी सर्वर की, कि अगर डीएचसीपी सर्वर किसी वजह से रिप्लाई नहीं करता तो आपकी क्लाइंट को ऑटोमेटिकली आईपी मिल जाता है। ठीक है, तो इसको अगर हम सम अप करें तो ये देखें, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था, डीएचसीपी डिस्कवर, फर्स्ट स्टेप में डीएचसीपी डिस्कवर हुआ था और वो क्लाइंट साइड से गई थी रिक्वेस्ट डीएचसीपी सर्वर की तरफ। पर्पस ये था कि उसको पता नहीं था कि सर्वर है कौन, इसलिए उसने एक ब्रॉडकास्ट भेजी थी। तो अगर मैं इस पैकेट के सामने लिखूं बी का मतलब है ब्रॉडकास्ट। तो ये अक्सर जब पूछा जाता है कि जो डोरा प्रोसेस के अंदर फर्स्ट डी है, दैट इज डिस्कवरी मैसेज, ये ब्रॉडकास्ट किया जाता है या यूनिकास्ट किया जाता है या मल्टीकास्ट किया जाता है। तो ये ब्रॉडकास्ट किया जाता है ताकि उसको नहीं पता कि सर्वर कौन है, तो वो सर्वर जो है वो उसको रिप्लाई करता है। तो अब जो सेकंड मैसेज आता है आईपी एड्रेस ऑफर का, तो ये भी अगेन ब्रॉडकास्ट किया जाता है। ठीक है, ये पैकेट भी अगेन ब्रॉडकास्ट। ठीक हो गया। थर्ड वाला जो पैकेट है ये अगेन एक ऑफर है, यानी कि सॉरी ये एक रिक्वेस्ट है कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये वाला जो पैकेट है ये मुझे दे दिया जाए। ये भी अगेन क्या होता है, ब्रॉडकास्ट। और लास्ट वाला अगेन ब्रॉडकास्ट। ठीक है, तो अगर हम पीछे देखें स्लाइड्स के ऊपर भी, तो पहला पैकेट डेस्टिनेशन आईपी ब्रॉडकास्ट, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ब्रॉडकास्ट, सेकंड अगेन ब्रॉडकास्ट, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ब्रॉडकास्ट, जबकि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो था वो यूनिकास्ट था। ठीक है, तो अगर हम नेटवर्क के ऊपर बात करें तो ब्रॉडकास्ट है, बट अगर हम ये एक मैसेज आ गया जी, वी हैव रिमूव्ड द 40 मिनट टाइम लिमिट ऑन योर ग्रुप मीटिंग। ओके, तो लेकिन अगर हम लैन के ऊपर बात करें, स्विच नेटवर्क पे बात करें, तो ये एक यूनिकास्ट भेजी गई है। तो अक्सर जगहों पर ये भी आपको मिलेगा लिखा हुआ कि ये जो सर्वर एंड से चीज़ें जा रही हैं ये आपकी यूनिकास्ट जा रही हैं, यानी कि ये लास्ट वाला भी यूनिकास्ट। और जो आप क्लाइंट एंड से मैसेज भेज रहे हैं वो बेसिकली ब्रॉडकास्ट होगा, बिकॉज आपके पास जो मैक एड्रेस होता है दैट इज यूनिकास्ट। आईपी बेस पर तो ब्रॉडकास्ट जा रही है, बट मैक एड्रेस की बेस पे ये जो ऑफर थी और जो एक्नॉलेजमेंट का पैकेट था ये यूनिकास्ट हुआ था। ठीक है, तो डीएचसीपी लीज रिन्यूअल प्रोसेस क्या है, बाय डिफॉल्ट लीज पीरियड इज लिमिटेड टू 8 डेज, यानी कि बाय डिफॉल्ट जो आईपी आप गेट करते हैं ये आपको 8 दिन के लिए मिलता है, लेकिन हम इसको सर्वर एंड से चेंज कर सकते हैं, राउटर एंड से भी बता सकते हैं। अगर हम राउटर को एज ए डीएचसीपी सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो राउटर एंड से बता सकते हैं कि आपको ये आईपी कितनी देर के लिए मिला है, या फिर सर्वर विंडोज सर्वर इन्वायरमेंट के केस में भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि क्लाइंट मशीन को जो आईपीज़ हैं वो कितने टाइम पीरियड के लिए मिलने चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद क्लाइंट्स अटेम्प्ट टू रिन्यू इट्स लीज एज 50% ऑफ द लीज ड्यूरेशन हैज एक्सपायर्ड। तो लीज रिन्यूअल प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, जब आपका 50% लीज ड्यूरेशन जो है वो एक्सपायर हो जाए। तो अगर बाय डिफॉल्ट केस लेते हैं, बाय डिफॉल्ट केस 8 दिनों का है, तो जैसे ही 4 डेज कंप्लीट होते हैं तो 4 दिनों के बाद आपका जो क्लाइंट मशीन है वो रिन्यूअल रिक्वेस्ट भेजती है। तो ये आपका स्टेप नंबर 3 से कंटिन्यू होती है, स्टेप नंबर 3 पे। टोटल 4 स्टेप होते हैं डीएचसीपी प्रोसेस के अंदर, बट अगर क्लाइंट ने रिन्यूअल की रिक्वेस्ट भेजनी है, यानी कि उसका जो आईपी था उसका 50% लीज पीरियड ख़त्म हो गया है, एक्सपायर हो गया, तो अब उसको मजीद अगर वो आईपी उसने यूज़ करना है तो वो रिन्यूअल रिक्वेस्ट भेजेगा। तो रिन्यूअल रिक्वेस्ट में उसको वो स्टेप नंबर 1 यानी कि डिस्कवरी नहीं करेगा, बिकॉज उसके पास सर्वर का आईपी एड्रेस ऑलरेडी है। ठीक है, यानी कि उसको उसको ऑफर ऑलरेडी मिली हुई है, उसने उसको रिन्यू करवाना है, तो एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे इस आईपी के ऊपर रिन्यू करवा दिया जाए। तो स्टेप नंबर 4 में वो इसको एक्नॉलेज कर देगा, एक्नॉलेज डन। तो याद रखिएगा जब भी रिन्यूअल प्रोसेस होगा उसमें सिर्फ
इट विल बी टू स्टेप प्रोसेस, रिक्वेस्ट स्टेप होगा और एक्नॉलेज स्टेप होगा, दैट्स। तो ये मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है कि मेरे जो लैपटॉप है उसने DHCP के ऊपर कॉन्फ़िगर्ड है, यहाँ से पता चल रहा है DHCP इनेबल्ड। फिर मुझे ये बता रहा है कि इसने जो DHCP से IP लिया है दैट इज 172.22.50.75। ये उसने DHCP से ऑटोमेटिकली लिया है, मैंने खुद लैपटॉप को असाइन नहीं किया। सबनेट मास्क उसने लिया है क्लास B का। लीज उसने ऑब्टेन किया है वेडनेसडे नवंबर 28, 2018 को 7:53 AM। मुझे याद है ये हम उस वक्त मेन कैंपस में होते थे, तब भी हमारा ये गोल्ड कैंपस नहीं बना हुआ था, तो मैंने अपने ऑफिस में बैठ के ये स्क्रीनशॉट लिया था। ठीक है, अभी मैं दोबारा भी आपके सामने इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो लीज देखें एक्सपायर हो रही है वेडनेसडे नवंबर 28, 2018 सेम डे पे शाम को 4:28 पर। ठीक है, तो ये तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 8-8.5 घंटे के लिए लीज रखी गई है। ठीक है, डिफॉल्ट गेटवे देखें, डिफॉल्ट गेटवे आपको मिला और DHCP सर्वर का अपना IP एड्रेस भी आपके पास मौजूद है और DNS सर्वर की एड्रेस भी आपके पास मौजूद है। तो पांचों चीजें जो DHCP सर्वर ने दी वो सारी आपके पास मौजूद हैं। IP एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे, लीज टाइम और DNS सर्वर। अब ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये है कि लेट्स सपोज इफ द क्लाइंट कैन नॉट फाइंड अ DHCP सर्वर, अगर क्लाइंट मशीन DHCP सर्वर फाइंड नहीं करती तो क्या होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, CCNA के एग्जाम में भी आया हुआ है कि अगर क्लाइंट मशीन DHCP से रिक्वेस्ट कर रही है और DHCP सर्वर डाउन है या रिप्लाई नहीं कर पा रहा, तो उस केस में आपकी क्लाइंट मशीन इतनी इंटेलिजेंट है कि वो इस रेंज में से अपने आप को IP असाइन कर लेती है। अगर आपको याद हो जब हमने IPv4 पढ़े थे तो इस रेंज को हम कहते हैं अपीपा रेंज, APIPA, ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेसिंग, इट्स अपीपा। और अपीपा की रेंज क्या है 169.254.00/16। तो ये क्लास B का पूरा सबनेट है जो अपीपा के लिए रिजर्व है। और अपीपा का देखें यूज कहाँ पे हो रहा है, अगर सर्वर IP ऑटोमेटिकली आपको सर्वर IP नहीं दे रहा तो आप अपीपा की रेंज से IP गेट करते हैं। ठीक है, तो मिसिंग DHCP सर्वर की कि अगर DHCP सर्वर किसी वजह से रिप्लाई नहीं करता तो आपकी क्लाइंट को ऑटोमेटिकली IP मिल जाता है। ठीक है, तो इसको भी अभी हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो उसके बाद 3 कमांड यूज होती हैं DHCP के अंदर, आपको याद हो जानी चाहिए, बहुत आसान कमांड्स हैं। IP config /all, इसके अंदर ये डॉट नहीं है, ये जो आपको डॉट नजर आ रहा है ये डॉट नहीं है कमांड में। IP config /all है सिंपल। IP config /release, IP config /renew। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं प्रैक्टिकली अभी ये कमांड रन करके दिखाऊं तो मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो हो सकता है जिसकी वजह से ये जो जूम है ये डिस्कनेक्ट हो जाए और फिर प्रॉब्लम है। तो इसको आप लोगों ने इस लेक्चर के बाद खुद से टेस्ट करना है। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले IP config /all की कमांड लिखें। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ बिकॉज हम अभी साथ कमांड साथ से ही कर कुछ नहीं लेते हैं। होता। हाँ, अगर आप साथ साथ कर लेते हैं तो आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर आप दोबारा ज्वाइन करेंगे मुझे। IP config /all, ये देखें बिकॉज मैं वर्चुअल मशीनें काफ़ी यूज़ कर रहा हूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा वर्चुअल ईथरनेट के अडॉप्टर शो कर रहा है।
तो जो मेरा अपना इथरनेट अडॉप्टर की सेटिंग्स हैं उसके ऊपर मैं आता हूँ कि ये मुझे वहाँ पे ले जाए, विंडोज़ आईपी कॉन्फ़िगरेशंस, ये नहीं है, ईथरनेट अडॉप्टर, वर्चुअल ईथरनेट, वीएम फॉर शेयरिंग, डब्ल्यू लैन अडॉप्टर, ये मेरा अडॉप्टर है जो कि ईथरनेट अडॉप्टर वायरलेस लैन अडॉप्टर 111, ईथरनेट अडॉप्टर वीएमवेयर वायरलेस लैन अडॉप्टर, ये वाला वायरलेस लैन अडॉप्टर वाईफाई, ये मेरा अभी वाईफाई से मैं कनेक्ट हूँ। ये देखिए मेरा DHCP इनेबल्ड है, ये बता रहा है DHCP इनेबल्ड है, और मुझे जो आईपी एड्रेस मिला हुआ है वो मिला हुआ है 192.168.0.104, सी क्लास का आईपी है, सबनेट मास्क है। ये मार्च 18 2020 तब से मुझे ये आईपी मिला हुआ है, और ये इसकी एक्सपायरी कब है, मार्च 25 को, यानी कि देखें ये बाय डिफॉल्ट 8 दिन पे चल रहा है। इसने 8 दिन के बाद मेरा आईपी जो है इसको रिलीज कर एक्सपायर कर देना है। तो 4 दिनों के बाद मुझे अपना ये रिन्यूअल भेजना होगा, यानी कि 18 और 4 22। तो मैंने इसको 22 को रिन्यूअल भेजा होगा, इसने मुझे ओके कर दिया हुआ है। डिफ़ॉल्ट गेटवे मैं ले रहा हूँ 0.1, तो और मेरा जो सर्वर का आईपी है वो है 0.1। ये बेसिकली अगर मैं अपना जो घर का वाईफाई राउटर है मेरा उसको ओपन करूँगा तो वहाँ भी मुझे ये आईपी शो करेगा। ठीक है, अब मैं ये कह रहा था कि आपने अगर लेट्स सपोज आप इस DHCP सर्वर से आईपी नहीं लेना चाहते तो आप कमांड लिखेंगे ipconfig/release। अब जैसे ही मैं रिलीज एंटर करूंगा मैं अपने इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा, बिकॉज मेरा इंटरनेट कैसे चल रहा है कि मैं अपने राउटर के साथ कनेक्ट हूँ और राउटर मुझे DHCP के जरिए आईपी दे रहा है, स्टैटिकली आईपी मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने मशीन को स्टैटिकली आईपी देना चाहते हैं तो आप स्टैटिकली आईपी दे सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग अगर आप रिलीज होना चाहते हैं कि मैं अभी फिल वक्त DHCP सर्वर से आईपी नहीं लेना चाहता, तो आप इस कमांड से रिलीज करेंगे तो आप रिलीज हो जाएंगे। उसके बाद आपने रिलीज करने के बाद आपने आईपी कॉन्फ़िग की कमांड एंटर करनी है। इस आईपी कॉन्फ़िग की कमांड ये बेसिकली ipconfig/all, ये एक आप कह लें लेंथी कमांड है, इसमें ज़्यादा चीज़ें पता चलती हैं, जबकि अगर हम सिंपल आईपी कॉन्फ़िग एंटर करें तो थोड़ी सी चीज़ें बताता है। जैसे ये मुझे अब बता रहा है मेरा वायरलेस लैन अडॉप्टर जो वाईफाई है ये टेंडा वालों का है, इसलिए ये बता रहा है, और आईपी मुझे दे रहा है सी क्लास का, और साथ ही मुझे ये सबनेट मास्क और डिफ़ॉल्ट गेटवे, यानी कि इसके अलावा नहीं बता रहा कि DHCP रिलीज़ कब होगी और DNS का एड्रेस क्या है, सर्वर का एड्रेस क्या है, कुछ भी नहीं बता रहा। तो आपने सिंपल ये टेस्ट करना है कि आपका जो आईपी एड्रेस है रिलीज होने के बाद आपका आईपी एड्रेस क्या आया है। आई एम 110% श्योर कि अगर आप रिलीज कर देंगे तो फिर आईपी आपको अपीपा की रेंज का मिलेगा, जो कि मशीन आपकी जो कंप्यूटर है ये ऑटोमेटिकली गेट करेगा। वो आईपी होगा 169.254.समथिंग. ठीक है, तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद अगर आप दोबारा DHCP के ऊपर वापस आना चाहते हैं तो वो जो थर्ड कमांड थी हमारी ipconfig/renew, रिलीज होने के बाद आपने ये देखना है आईपी कॉन्फ़िग की कमांड एंटर करें, ये चेक करें कि आपको आईपी अपीपा क्या मिला है या नहीं मिला, ताकि हमने जो कॉन्सेप्ट लिया है अपीपा का कि अगर हम सर्वर से आईपी गेट नहीं करते किसी वजह से तो हमारी मशीन ऑटोमेटिकली अपीपा से आईपी लेती है, ये चेक करने के लिए। और रिन्यू क्या करेगा, ये दोबारा आपकी रिक्वेस्ट करेगा सर्वर के साथ और दोबारा आपको DHCP से आईपी मिल जाएगा। तो आप अगेन देखेंगे रिन्यू करने के बाद आप दोबारा आईपी कॉन्फ़िग देखेंगे तो फिर आपको जो आईपी है अगेन आपको अपना सी क्लास का या जो पहले से आईपी होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, एक दफ़ा उसको रिलीज करके देखें क्या पीपा का आईपी मिलता है, अगर मिलता है वेल एंड गुड, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद रिन्यू करके दोबारा देखें कि क्या दोबारा आप
अपने वापस उसी आईपी पे आते हैं या नहीं।